हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ग्रेट स्टडी ऑनलाइन क्लासेज पर। और आज अपन अपना बेसिक मैथ का टॉपिक अगला चालू करें। कौन सा? लाभ हानि। लाभ हानि। लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो, अपने को लाभ हानि पढ़ने से पहले कुछ जानना होगा। तो पहले जानेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? कोई भी वस्तु, कोई भी सामान अपन खरीदते हैं तो उसका मूल्य ही क्या होगा? खरीदने वाला मूल्य क्रय मूल्य होगा कि उस वस्तु को अपन ने कितने में खरीदी। जिस वस्तु को जितने में खरीदा जाता है उसे उस वस्तु का वह मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य। खरीदने वाला मूल्य, खरीदने वाला मूल्य। विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? उस वस्तु को बेचने वाला मूल्य कि अपन ने उस वस्तु को कितने में बेचा, कितने में बेचा। कि वस्तु को कितने में सेल किया, कितने में बेचा। अब देखते हैं लाभ। लाभ का मतलब क्या होता है? अपन मान लो कोई वस्तु लाए हैं और उसको क्रय मूल्य से अधिक बेचा है, मतलब खरीदा है उससे अधिक बेचा है, तो अपने को क्या होगा? लाभ। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, मूल्य से अधिक हो। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो लाभ होगा। और हानि, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो तो क्या होगा? हानि। क्या होगा? हानि। तो अपने को ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। वस्तु पे खरीदने में जो खर्च हुआ है वो क्रय मूल्य में आएगा और बेचा है वो विक्रय मूल्य में आएगा। ये अपने को पता होना चाहिए। और ये माप तोल वाले सवाल भी अपन करेंगे। बेईमान दुकानदार वाले कि माप तोल वाले है ना, कि माप तोल में कमी कर दी तो अपने को कितना घाटा हुआ, वो ऐसे सवाल भी अपन करेंगे। तो अपन बढ़ते हैं सवालों की ओर। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बेईमान दुकानदार वाले, चलो लिख लेते हैं। बेईमान दुकानदार वाले मतलब माप तोल में कमी। माप तोल में कमी। तो चलो देखते हैं। पहला सवाल,
एक आदमी एक आदमी 250 रुपए में एक वस्तु खरीदता है। तथा 300 रुपए में बेच देता है। बेच देता है तो लाभ का प्रतिशत बताओ। लाभ का प्रतिशत बताओ। तो अपन देखते हैं, अपने दो होते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 250, विक्रय मूल्य कितना है 300, अंतर कितना है 50, अंतर कितना है 50। तो लाभ परसेंट निकालेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, लाभ कितने का लाभ हुआ 50 का, और बटे क्रय मूल्य इंटू 100, इंटू क्या हो जाएगा 100। तो देखो 50 से 250 काट दिया, कितनी बार, ये एक बार, ये 5 बार, और 5 से 100 कट गया 20 बार, 20%। तो आपको आ गया सवाल समझ में, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दे रखा है और आपको लाभ का परसेंट ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, ऊपर जितना लाभ हो हानि हुई है वो तो ऊपर हो जाएगा और क्रय मूल्य नीचे। तो सूत्र क्या होगा, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं 100 से, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 2, यदि एक साइकिल यदि एक साइकिल 2500 रुपए में खरीदी जाती है, खरीदी जाती है तथा 2200 रुपए में बेची जाती है, ₹2200 में बेची जाती है, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो 2500 में खरीदी, 2200 में बेच दी, तो हानि हुई ना, तो कितने की हानि हुई 300। तो वही विक्रय और क्रय, क्रय मूल्य कितना है 2500, बेचा कितना 2200, अंतर कितना 300। तो देख क्या करेंगे, हानि प्रतिशत बराबर 300 बटा 2500
300/2500 इंटू 100, 0 से 0 खत्म, ठीक है। 25 चौक 100 और 4 तिया 12, 12% हानि हो। हानि हो चाहे लाभ हो, उसको ऊपर बटे क्रय मूल्य। तो चलो इसका सूत्र भी लिख देते हैं, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। हानि बटा क्रय मूल्य बटा इंटू 100, ठीक है। अगला सवाल, एक व्यक्ति का एक घड़ी बेचकर, एक घड़ी 1610 रुपए में बेचकर 8% की हानि होती है। दस परसेंट का लाभ कमाने के लिए 10% का लाभ कमाने के लिए उस व्यक्ति को वह घड़ी कितने रुपए में बेचनी चाहिए। कितने रुपए में बेचनी चाहिए। तो चलो देखते हैं ऐसे सवालों को कैसे करेंगे। अपन ने मान लिया कोई वस्तु 100 रुपए की है, तो 8% की हानि हुई, तो कितने हो गए वो 92 रुपए। और एक 100 रुपए की दूसरी वस्तु है, उसको 10% का लाभ, तो कितना हो गया 110, ठीक है। तो क्या करेंगे, 92 और 110, तो 110 ऊपर और 92 नीचे, और गुणा किससे कर देंगे 1610 रुपए से। तो चलो करते हैं, इसको अपन काट देते हैं। इसको 2 से काट दिया, इसको काट देते हैं 2 से, इसको 2 से काटा तो कितने हो गए 46 और ये 55, 46 55 हो गए, और 23 दूना 46, तेईस दूना 46,
चौक 92, 23 पंजे 115, 23 छिक्की 138 और 23 अंटे 161, 70 बार कट गया। ठीक है, और 2 से 70 को काटा 35 और 55 इंटू 35 करोगे, 55 इंटू 35 करोगे तो कितना आ जाएगा 1925। 55 इंटू 35 करोगे तो 1925 आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें वापस से देखते हैं आपको लाभ को। लाभ 110 हो गया, हानि 92 हो गई। 100 में से हानि को घटाया 92 बच गया, 100 में से लाभ जोड़ते हैं तो 110 हो गई। 110 बटा 92 और उसको जो क्रय मूल्य देखा है उससे गुणा कर दिया, दोनों को काटा तो ये 55 गुणा 35 आ गया, इसको गुणा किया तो 1925। अगला सवाल है, मोहन 5000 रुपए, मोहन 5000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है। तथा इसकी मरम्मत में पर तथा इसकी मरम्मत पर 1000 रुपए खर्च करता है। यदि वह स्कूटर को स्कूटर को 7200 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ज्ञात करो। चलो देखते हैं। अब उसने मोहन ने 5000 रुपए में एक स्कूटर खरीदा और उसकी मरम्मत करवाई। खरीदा कितना 5000 और मरम्मत करवाई 1000 तो कितने हो गए 6000। भाई उसके 6000 का पड़ गया ना, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 6000। 6000 और विक्रय मूल्य 7200, अंतर कितना हो गया 1200। तो 1200 बटा 6000 इंटू 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 खत्म, 1 से 1 और 6 दूनी 12, कितना आ गया 20% का लाभ हो गया। 20% क्या हो गया लाभ। लाभ प्रतिशत कितना आ गया 20%। आया कुछ समझ में?
लाभ प्रतिशत क्या आ गया? 20%। अगला सवाल देखते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, क्वेश्चन 5वां देखते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का मूल्य का 90% है, तब लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, तो अपन देखते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, अब आपको देखना है कि क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90% है, मतलब इसको 90 मान लो तो विक्रय मूल्य 100 हो गया। ठीक है, अंतर कितना हो गया? अंतर कितना हो गया? 10। 10/90। 10/90 इंटू 100। 0 से 0 कट गई, बराबर 100/10 इंटू 10 कितने हो गए? 100। 100/9 और 100/9 करेंगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 सही 1/9। 11 से 1/9% हो गया। आया समझ में? भाई विक्रय मूल्य का 90% है, तो क्रय मूल्य 90 है तो विक्रय 100 हो गया। ठीक है, कोई भी मूल्य क्या होता है? 100%। अगर ये 100 है तो ये 90 हो गया। आगे देखते हैं। छठा सवाल देखते हैं। एक विक्रेता 10 रुपए में एक विक्रेता 10 रुपए में 11 सेब के हिसाब से कुछ सेब खरीदता है, तथा 11 रुपए में 10 सेब के हिसाब से बेचता है, तथा 11 रुपए में 10
बेचता है उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कर। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो उसने 10 रुपए में 11 खरीदी और 11 रुपए में 10 बेच रहा है तो क्या होगा, लाभ होगा। तो क्रय मूल्य 10, विक्रय मूल्य 11 और कितने बेच रहा है, 10 में 11 खरीद रहा है और बेच कितने रहा है, 10। देखो इसको ऐसे गुणा करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। और इसको 10 से 10 को गुणा किया तो 100 और 11 11 किया 121। कितना अंतर आ गया, 21। तो 21/100 इंटू 100 बराबर कितना आ गया, 21%। लाभ हो गया 21%। कैसे करना है, इसको 80 गुणा किया 100%, 100 आ गया और 11 गुणा किया 121। 10 रुपए में 11 खरीदी तो ये क्रय मूल्य में आ गया और 11 रुपए में 10 बेची तो विक्रय मूल्य में आ गया, ठीक है। तो सेब को सेब से गुणा किया तो इधर हो गया और 11 को 11 से गुणा किया तो विक्रय मूल्य में आ गया, ठीक है। आया आपको समझ में, इन दोनों का अंतर 21 बटा क्रय मूल्य इंटू 100 बराबर 21%। चलो एक सवाल ऐसा ही करके देखते हैं वापस। ₹15 में 20 सेब खरीदता है तथा 20 रुपए में तथा 20 रुपए में 20 सेब बेचता है। तो देखो 15 रुपए में 20 सेब खरीदता है और 20 रुपए में 20 सेब बेच रहा है तो क्या लाभ होगा ना। तो देखो क्रय और विक्रय, 15 में 20 खरीदी और 20 में 20 बेच दी, ठीक है। 15 में 20 खरीदी और 20 में 20 बेच दी, इसको इससे, ठीक है। 15 को 20 से गुणा किया तो 300 और 20 इंटू 20 400, अंतर 100 तो 100 बटा 300 इंटू 100, 2 0 से 2 0, 100 का भाग 300 दिया, 100 का भाग 100 में दिया तो कितने आ गए, 33 से 1/3%। क्या हुआ, लाभ। तो लाभ परसेंट कितना आ गया, 33 से 1/3। तो ऐसे सवाल हो जाएंगे ना, ऐसे सवाल आपके चुटकियों में होना चाहिए। अगला देखते हैं। एक विक्रेता 5 रुपए में 4 पेन, 5 रुपए में 4 पेन
के हिसाब से। कुछ पेन खरीदता है। तथा 4 रुपए में 5 पेन हिसाब से बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। एक विक्रेता 5 रुपए में 4 पेन खरीद रहा है और 4 रुपए में 5 पेन बेच रहा है ना। 4 रुपए में 5 पेन बेच रहा है तो क्या होता है, अपने को पता कि हानि हो रही। तो चलो देखते हैं क्रय और विक्रय। पिछला सवाल था वैसे ही है। 5 रुपए में 4 पेन खरीदे और 4 रुपए में 5 पेन बेच दिए, ठीक है। गुणा किया 16, 50, 25, अंतर कितना हो गया 9। 9/16 इंटू 100, 9/16 इंटू 100। तो इसको 2 से काट दिया 8, 50। फिर इसको अपन फिर 2 से काट देते हैं 4 और इसको काट दिया 25। 25 नाम है 225 बटा 4। अगर आगे यह आंसर भी नहीं दे रखा है तो इसका भाग दे दो। 4 पंचो 20, बचे कितने 2, 4 3 24, 56 से 1/4% क्या होगी हानि। सॉरी यहाँ कुछ गलती हो गई। 25 इधर 16 इधर, 25 यहाँ गया, उल्टा लिख दिया अपन ने। 25 चौक 100 और 4 नाम है 36। हानि कितनी होगी 36%। इसको गुणा करते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं और इन दोनों गुणा करते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं। इन दोनों को यहाँ पे, इन दोनों को गुणा यहाँ पे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सवाल,
एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात अनुपात 20:23 है। तो लाभ का प्रतिशत क्या है? ज्ञात करो। तो देखो, वही अनुपात दिया गया हो चाहे कुछ भी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, एक तरफ क्रय मूल्य का और एक तरफ विक्रय मूल्य का अनुपात होगा। क्रय का कितना है 20 और विक्रय का 23, कितना अधिक है 3। ठीक है, अंतर निकाल लिया, अंतर बटे क्रय मूल्य इंटू 100, 20 पंजे 100 और कितना आ गया 5 दिया 15%। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य 3 अधिक है तो लाभ होगा। तो लाभ का प्रतिशत क्या हो गया 15%। कितना हो गया 15%। आया कुछ समझ में? चलो 9वां सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 9, एक विक्रेता 15% की हानि पर एक वस्तु बेचता है। एक वस्तु बेचता है यदि विक्रय मूल्य यदि विक्रय मूल्य 200 रुपये बढ़ा दिया जाए कितना 200 रुपये बढ़ा दिया जाए तो 5% लाभ होता है। लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? अब देखो, विक्रेता ने 15% की हानि पर एक वस्तु को बेचा, तो वस्तु 100% होती है, बेचा 85 में। ठीक है, और उसने वस्तु को
100 की तो है और 5% लाभ पर बेचा तो 5% लाभ पर बेचा तो कितने कितने का लाभ हुआ 200 रुपए का। तो कितना अंतर है 20 20 यानी 200 200 हो गया। तो देखो एक का मान कितना होगा 200 बटा 20 बराबर कितना हो जाएगा 10। एक का मान 10 आ गया तो 100 का मान क्या याद करेंगे 100 इंटू 10 बराबर 1000। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 1000। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 1000। वस्तु का 100 रुपए है उसने बेचा 85 में और 100 में बेचा 100 रुपए क्रय मूल्य है 105 में बेचने पर उसको 200 रुपए का लाभ होता है। तो अंतर कितना है 20 20 बराबर 200 1 बराबर 200 बटा 20। तो वस्तु 1% जब 10 है तो 100% कितना होगा 1000। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या आ गया 1000। कितना आ गया 1000। चलो इसमें एक और चेंज करके देते हैं सवाल। एक सवाल करके दिखाओ 20% की हानि और 500 रुपए बढ़ा दिया जाए तो लाभ 10% होता है। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसको करके दिखाओ। इसको करके दिखाओ। चलो देखते हैं। वस्तु 100 है 20% की हानि पर बेची तो 80 हो गई। अब वस्तु 10% लाभ पे बेच रहा है तो कितनी हो गई 110। अंतर कितना हो गया 30। 30 बराबर कितने हो गए 500। 1 बराबर 500 बटा 30। इससे ये घट गया तो क्या करेंगे 1 का मान 50 बटा 3 आ गया तो 100 बराबर 100 इंटू 50 बटा 3 तो 500 बटा 3 और 3 का भाग देके करेंगे। ये 500 बटा 3 में क्रय मूल्य हो गया। आगे देखते हैं। आज का लास्ट सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति एक घोड़ा तथा गाड़ी 3000 रुपए
में खरीदता है। वह घोड़े को 20% के लाभ से तथा गाड़ी को 10% की हानि से बेचता है। दस प्रतिशत की हानि से बेचता है तथा कुल 2% लाभ होता है। दो प्रतिशत लाभ होता है। कितना प्रतिशत लाभ होता है? 2%। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखो, घोड़ा 20% लाभ में बेचा तो कितना? 120 का हो गया। और गाड़ी 10% हानि पे बेची तो कितनी हो गई? 90। भाई 100 की है तो 90 की हो गई। ठीक है। अब 2%, कुल 2% लाभ होता है तो दोनों का मूल्य 100 है तो कितना हुआ? 102। अब यहां देखो, यहां ये कितना कम है? इसे क्रॉस में लेना है 18। और ये कितना कम है? 12। तो देखो, इन दोनों के बीच में अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 2:3 आ गया। तो देखो, अब अनुपात वाले अपन को सवाल करा रखे 2 3 5 हो गए। 5 बराबर कितना दे रखा है? 3000। 1 बराबर 3000 बटे 5 मतलब 600। तो अब घोड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। घोड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो अनुपात कितना है? 2। तो 2 × 600 कर दिया 1200। घोड़े का मूल्य कितना आ गया? 1200। घोड़े का क्रय मूल्य कितना आ गया? 1200। आपको जितने में बेच रहा है मतलब 2% का लाभ हो रहा है। 2% का लाभ हो रहा है तो 100 में खरीदी है, वह वस्तु 100 में खरीदी है तो कितनी हो गई? 102। आपको इसको क्रॉस में लेना है। 102 में से 120 में से 102 को घटाया 18 बचे और 102 में से 90 को घटाया 12 बचे। तो यहाँ पे 12 और 18 हमेशा उल्टा लेना है क्रॉस में। ठीक है, वज्र गुणा करते हैं वैसे, वज्र गुणा करते हैं वैसे। तो 120 102 से 18 अधिक है और 90 102 से 12 कम है। तो दोनों का रेशियो निकाला अनुपात, तो ये 6 से काट दिया इसको, 6 दूनी 12 6 तिया 18, 2:3 आ गया। 2:3 और कुल कितना दे रखा है? घोड़ा और गाड़ी का 3000। तो कुल अनुपात बराबर राशि कर देंगे 5 बराबर
3000, 1 बराबर 3000 बटे 5 बराबर 600। तो 1 का मान 600 है तो 2 का मान कितना होगा 1200। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी यहीं खत्म होती है। आगे और मिलेंगे बेहतरीन सवालों के साथ। तो क्लास ये आपको अच्छी लगी हो और भी कुछ आपके डाउट हो और भी कुछ सवाल आपको पूछने हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।